श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुप्त नवरात्रि की पावन तिथि में शुरू हुई 25 जून मतलब अंतिम दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। गुरुजी ने पत्रों के माध्यम से सोमवार अष्टमी तिथि की जानकारी दी है, जिसे आप करके अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। इस वीडियो में पूरा सार तो बताएंगे ही, सभी पत्रों का सार देंगे ही, पर साथ साथ में सोमवार अष्टमी शिव शक्ति मिलन में कौन कौन सी उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताए हैं वो भी बीच बीच में बताएंगे। इस प्रकार इस वीडियो में सोमवार अष्टमी तिथि का विशेष उपाय है जो कि सभी के लिए बहुत खास है। अगर आप आज की कथा नहीं सुन पाएँ तो पूरी कथा का रसत्व छोटी सी वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। बढ़ते हैं कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरु जी ने व्यासपीठ पर आते से बोला, आपको लक्ष्मी, बेटी, गाय दान करते समय 1000 बार सोचना चाहिए। ये अगर गलत हाथ में चला जाता है तो पाप आपको ही लगता है। इसीलिए किसी को पैसा दान ना करें। आपको बन सके तो भोजन, बिस्किट, पानी, वस्त्र दान करें या फिर फल दान करें, जिससे वह अवश्य ग्रहण करेगा। पैसा दान ना करें। अगर वो आपके दान किए हुए पैसे का जुआ खेलता है, शराब पीता है, गलत काम में खर्च करता है तो पाप आप ही को लगेगा। गाय ऐसे पंडित को दान नहीं करना चाहिए जो कि रख ना पाए, सेवा ना कर पाए, क्योंकि वो किसी और को दे देगा और कसाई के पास पहुंच जाएगा तो पाप आप ही को लगेगा। और उसी तरह अपने घर की बेटी का कन्यादान 1000 बार सोच कर करना चाहिए। पेट्रोल पंप देकर, रईस देकर अगर आप अपनी बेटी का कन्यादान कर देते हैं तो अगर उस घर में आपकी बेटी रोती है तो पाप आपको लगने वाला है। ये सब बिल्कुल सही नहीं है। सबसे पहले ये देखें वो लड़का सनातन है या नहीं, व्यवहार कुशल है या नहीं, क्या मेरे लड़की का मान कर सकता है या नहीं, भगवान का भक्त है या नहीं, भगवान पर भरोसा रखने वाला है या नहीं, तभी कन्यादान करें। बढ़ते हैं कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमारे यहाँ गरीब शक्कर लेने के लिए दुकान पर जाते हैं और वहीं अमीर शक्कर कंट्रोल कराने के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं। आपको तो भगवान से ये निवेदन करना चाहिए, भले धक्के खाकर शक्कर ले, लेकिन हॉस्पिटल के धक्के नहीं खाने पड़े। अब मैं आपको सोमवार अष्टमी की जानकारी देने जा रहा हूँ। अगर आपको घर में बच्चे हैं, जिद्दी हैं, बात नहीं मान रहे हैं तो शिवलिंग पर शक्कर अर्पित करवाना है। बच्चे का हाथ से और अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेना है। बच्चे ना बोले तो अपने से भी बोल सकते हैं। बच्चा कितना भी जिद्दी होगा बात मानना शुरू कर देगा। और शक्कर के बाद 1 लोटा जल भी भगवान पर अभिषेक करना, अर्पण करना है। बढ़ते हैं कथा की तीसरी जानकारी की ओर। मृदुला कुमारी जी पत्र लिख रही है, मेरी शादी का 12 साल हो चुका था पर संतान का सुख नहीं था। डॉक्टर ने भी मना कर दिया था, हाथ खड़ा कर दिया था, पर संतान का सुख नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा डॉक्टर को दिखाई, हॉस्पिटल भी बदली, उसके बाद सभी डॉक्टर ने मना कर दिया कि आपको संतान नहीं हो सकता है। मैं डिप्रेशन में चली गई थी गुरुजी, सबसे मिलना जुलना भी बंद कर दिया था। फिर कोरोना काल के समय में परिचित ने कहा, आस्था चैनल पर शिव महापुराण कथा आती है, ये कथा पंडित प्रदीप मिश्रा जी बाँचते हैं, वो देखो। मैंने आपकी कथा देखना शुरू कर दिया। आपने एक उपाय बताया था, शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को करना है। अब आप उपाय भी समझते जाइए कि किस प्रकार करना है। गुरुजी ने बताया, ब्राह्मण जोड़े को उनके गोद में नन्हा सा बच्चा होना चाहिए। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अगर खीर का भोजन करा देते हैं और वही ब्राह्मण का झूठा खीर प्रसाद रूप में पा लेते हैं, पति पत्नी दोनों बैठ करके बेलपत्री के जल में, तो संतान प्राप्ति का योग बनता है। और उसके बाद बेलपत्री वृक्ष के जड़ में दीपक प्रज्वलित करें। बेलपत्री वृक्ष का जल का पूजन किया जाए और कुछ दिनों में संतान प्राप्ति होना संभव है। गुरुजी ने कहा, ये उपाय 2021 में किया था गुरुजी, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सोने की कड़ी में पीतल का टाका या तांबे का टाका लगा दिया जाए तो उस सोने का कीमत कम हो जाती है। उसी तरह भगवान का भक्ति में अगर संशय आ गया तो भगवान का फल प्रदान नहीं करते हैं। मैंने पशुपति व्रत किया, भगवान का फल प्रदान नहीं किए। सोमवार अष्टमी का उपाय किया, भगवान फल प्रदान नहीं किए।
ऐसा संशय प्रदान नहीं करना है। फिर सोमवार अष्टमी का विशेष उपाय देने जा रहे हैं, जो कि चर्म रोग का ये विशेष उपाय है। पिंपल, सफ़ेद दाग, किसी तरह का चर्म रोग में किया जा सकता है ये उपाय। सोमवार अष्टमी बहुत ही विशेष होता है। ये शिव शक्ति मिलन का दिन है। ये साल में 3 से 4 बार आता है। ये गुरु जी का बताया विशेष उपाय है। आपको लाल चंदन को सिद्ध करना है। सिद्ध करने का उपाय इस प्रकार है। आपको लाल चंदन का लेपन पीपल के पत्ते में करना है। पीपल के पत्ते में लेपन करने के बाद शिव मंदिर जाना है। वो पीपल का पत्ता का उपयोग करते हुए शिवलिंग में त्रिपुंड लगाना है और अपने हाथ का स्पर्श करना है। शिवलिंग से ऐसे में लाल चंदन थोड़ा ज़्यादा मात्रा में पीपल के पत्ते में लगाएं, ताकि हाथ का स्पर्श होते हुए हाथ में लाल चंदन जो थोड़ा सा मात्रा में उठे, वो चंदन को घर लाना है, किसी पात्र में रख दे। 5 से 6 दिन नहाने के पानी में मिलाकर नहाना है। कितना भी चर्म रोग, त्वचा रोग हो, 5 से 6 दिन में ठीक हो जाता है। याद रहे, 5 से 6 दिन के बाद ये उपाय को नहीं करना है। बढ़ते हैं कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, तुम्हारा बेटा बिना पढ़े अगर परीक्षा देगा तो क्या वो पास होगा? उसे साल भर स्कूल जाना होगा, साल भर टीचर के अनुसार पढ़ाई करनी होगी, साल भर स्कूल में अटेंडेंस देनी होगी, साल भर होमवर्क करना होगा। इसके बाद वो परीक्षा देगा तो फेल नहीं होगा। इसी तरह आप अगर साल भर भोलेनाथ की भक्ति कर लेते हैं, 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, तो भोलेनाथ आपकी सुन लेते हैं और मनोरथों को पूर्ण कर देते हैं। बढ़ते हैं कथा की 6ठी जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, कम कपड़े पहनने से कोई विश्व सुंदरी नहीं बन जाता। विश्व सुंदरी का खिताब नहीं मिलता, बल्कि तन पर पूरे कपड़े पहनो, शरीर को ढक कर रखो, अपने और अपने परिवार के और अपने कुल के इज्जत को बढ़ाओ। अपने तन को ढककर चलने वाली को ही विश्व सुंदरी का खिताब प्राप्त होता है। अब मैं सोमवार अष्टमी का एक और उपाय बताने वाली हूँ, जो कि हाल ही के कथा में गुरु जी ने बताया था। 2 बाती वाला उपाय है। आपको 2 बाती लेना है, दोनों को मिला देना है, दोनों का एक और प्रज्वलित करना है। दोनों को एक ही में मिलाकर इसको प्रज्वलित करना है। ये दीपक आप शिव शक्ति निमित्त प्रज्वलित कर सकते हैं। उसके बाद जो भी मंत्र हो उसे बोलना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय का मंत्र, उसे आप बोल सकते हैं और अपनी मन की कामना को कहना है। अगली अष्टमी आने तक पहले आपकी मनोरथ पूर्ण हो जाएगी। जब अगली अष्टमी आएगी उसके पहले ही मनोरथ पूर्ण हो जाएगी। मनोरथ पूरी होती देखेगी। उपाय शाम या सुबह कभी भी कर सकते हैं। ये 2 बाती वाला उपाय सुबह में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। बढ़ती हूँ कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, अब की बार आप बहुत किस्मत वाले हैं कि 2 सावन है। सावन महीने में कई अच्छे कथा सुनने को मिलेगी। अब हम आपको बता दें, 19 साल बाद ऐसा संयोग देखने को मिला है, जिसमें 8 सोमवार है, जिसमें आप शिव का सेवा करके जो चाहें सो पा सकते हैं। उसके बाद गुरु जी ने कहा, एक मन में भाव आया है, जितने भी सावन महीने के में कथा होने वाली है, उसमें बिछलेश सेवा समिति की एक काउंटर लगे, जिसमें पोहा, हलवा या पूड़ी सब्जी या साबुदाना का खीर, बाबा जो चाहेगा वो मिलेगा, ताकि भक्त को कथा सुनने में कोई परेशानी न हो। उसमें भक्त का भी सहयोग होना जरूरी है। बढ़ते हैं कथा की 8वीं जानकारी की ओर। सोमवार अष्टमी की विशेष उपाय है। किसी भी कार्य की सफलता प्राप्त करने के लिए गुरु जी ने कहा, आपको देसी गाय का दूध ले लेना है और थोड़ी सी 1 चम्मच दूध होगी, वो भी पर्याप्त है। आपको 1 बेलपत्र लेना है, बेलपत्र को दूध में डुबोना है और 1-1 बूंद शिवलिंग पर चढ़ाना है। अगर इस उपाय को करने में देर होती है तो जिस पात्र में दूध है उसी से धीरे धीरे शिवलिंग पर अभिषेक करना है और बेलपत्री का अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। ध्यान रहे, बेलपत्री का डंडी का मुख जलाधारी के तरफ रखें और बाबा से अपनी कामना कहे। ये उपाय अपना घर में भी कर सकते हैं। अगर घर में शिवलिंग हो तो यह उपाय आप एग्जाम या नौकरी के लिए
भी किया जाता है, उसमें अवश्य सफलता होती है। बढ़ते हैं कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, कोई भी विषम परिस्थिति हो तो प्रशासनिक कार्य में रुकावट आ रही हो या कोई भी कार्य में रुकावट आ रही हो तो करना है ये उपाय। गुरु जी ने कहा, कोई भी शिवरात्रि हो, एक बेलपत्र लेना है और बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन लगाना है। बेलपत्र पर लाल चंदन लगाने के बाद माता अशोक सुंदरी वाला स्थान पर छुआना है, स्पर्श कराना है। उसके बाद नंदीश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर चढ़ाना है। उसके बाद वहीं पर बैठकर नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजया ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप 7 बार करना है। बेलपत्र को घर उठा कर ले आना है, बस इतना ही करना है। कितना भी विषम परिस्थिति क्यों न हो, कितना भी झंझट क्यों न हो, प्रशासनिक अड़चने क्यों न हो, आपको सफलता अवश्य प्राप्ति होगी। बेलपत्र घर पर लाकर कोई भी आरती या चालीसा का पुस्तक में आप रख सकते हैं। इस उपाय को 3 शिवरात्रि पर करना है। 3 बार आपको उपाय करने के बाद इस बेलपत्री को 3 बार उपाय करना है। 3 बार मंदिर से बेलपत्री लाना है। इसके बाद बेलपत्री को विसर्जन कर सकते हैं। बढ़ते हैं कथा की 9वीं जानकारी की ओर। घर में झगड़े होता हो, कितना भी झगड़ा होता है हो, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर जल को शिवलिंग पर अर्पित करें। घर में बीमारी अधिक हो तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल को शिवलिंग पर अर्पित करें। बढ़ते हैं सोमवार अष्टमी का विशेष जानकारी की ओर। जिन बच्चे बच्चिया की शादी नहीं हो रही हो या जिसने सफ़ेद आंकड़े का प्रयोग कर लिया हो, संतान सुख नहीं मिल रहा हो, उनको इस उपाय को करना है। वैसे तो ये उपाय सोमवार का है, आप अष्टमी तिथि से कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए 5 पुष्प, 5 धुरवा, 5 बेलपत्र और 5 लोटा जल लेना है। अब आप ध्यान से देखिए, 5 बार ये सामग्री को अर्पित करना है। पहले 1 पुष्प, 1 धुरवा, 1 बेलपत्र और 1 लोटा जल तुमरुका जी का नाम लेकर या नंदीश्वर का नाम लेकर अर्पित करना है। इस प्रकार इस क्रम को 5 बार दोहराना है। तुमरुका जी का नाम लेकर अर्पित करना है। ये उपाय 5 से 7 सोमवार करेंगे तो महादेव की कृपा अवश्य होगी। गुरु जी ने कहा, कोई का में अड़चन आ रहा हो, शादी विवाह में संतान प्राप्ति के लिए जरूर ये उपाय करें। ये उपाय करने से बहुत जल्दी लाभ की प्राप्ति होती है। वीडियो में बहुत सी जानकारियाँ दी हूँ। इस वीडियो से थोड़ा सा आनंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।